को। तो इसके लिए यहाँ पर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी लेंगे और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के लिए हम इसको कंपेयर है वो करते हैं कि जो हीज़नबर्ग ने जो इक्वेशन दिया था वो क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो हीज़नबर्ग का इक्वेशन था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अप्रॉक्स एच अपॉन 4πm। अब यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे में हमने लिया यहाँ पर, तो उसके लिए m की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻6 किलोग्राम, और भी कैसे हमने मिलीग्राम में रखी है, तो बहुत कम वैल्यू ही रखी है। फिर भी यहाँ पर जैसे अगर हमने मिलीग्राम में इसको लिया, तो अब वैल्यूज जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो अनसर्टेनिटी है वो मिल रही है 10⁻⁻28। मतलब जो अनसर्टेनिटी जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो प्रोडक्ट है वो हमें बहुत 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 कम मिल रहा है, 10⁻⁻28। मतलब अनसर्टेनिटी क्या है, बहुत नाम मात्र की, मतलब हम बहुत नेग्लिजिबल है उसको मान सकते हैं। तो अब यही चीज़ अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई अगर हम करके देखें यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एक चीज़ मैं बताना भूल गई यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर इसको कट करेंगे यूनिट्स वगैरह को, तो यहाँ पर जूल की जगह फिर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर है वो पुट करेंगे। तो यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड से ये एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर जैसे इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जब हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो हमको वैल्यूज मिल रही है 10⁻⁻4। मतलब इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं, अनसर्टेनिटी यहाँ पर होगी। अब दोनों को अगर कंपेयर करके आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत लेस है, जबकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो क्या है, हाई है। जिसको हम इग्नोर है वो नहीं कर सकते, जिसको हम नेग्लिजिबल है वो नहीं मान सकते। अब इसको फर्दर यहाँ पर अगर हम प्रूव करके देखना चाहें, तो अगर वहाँ पर कहा जाए कि भाई जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन के अंदर, अगर थोड़ी देर के लिए मान ली जाए इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की वो 10⁻⁸ है। अब आपको बताना है कि वहाँ पर v में वेलोसिटी के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, डेल्टा v अगर फाइंड करना है। तो आप अगर इसको वैल्यूज पुट करो तो 10⁻⁻4 जो यहाँ से मिला हमें प्रोडक्ट डेल्टा x इंटू डेल्टा v, अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट, अपॉन हमने क्या पुट किया कि जो अनसर्टेनिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, तो वो हमने मानी यहाँ पर 10⁻⁸। तो जब जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो हमें कितना मिल रहा है, डेल्टा वी कितना मिल रहा है 10⁻⁴। मतलब अगर हमें डेल्टा एक्स हमने अगर एक्यूरेसी से फाइंड अगर कर लिया, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी मतलब बहुत कम आ रही है, 10⁻⁸ मतलब बहुत कम है। तो अब आप देख लो कि वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी वो 10⁻⁴ में चला गया। मतलब हम उसकी जो वेलोसिटी है वो अब बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा मतलब पता ही नहीं लगा सकते, 10⁻⁴ में चला गया, इतनी अनसर्टेनिटी है वो वहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तो ये प्रिंसिपल है वो बिल्कुल है वो फिट बैठता है, बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से उनके लिए बिल्कुल है वो फिट है वो नहीं बैठता है। और यहाँ पर अब इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी ले लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स है जो देखेंगे यहाँ पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं या एग्जाम्स जनरल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रॉब्लम जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेल्टा एक्स है वो दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और उसके लिए डेल्टा वी है वो फाइंड करना है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे इसके ऊपर लाइट डाली तो हमें जो डेल्टा एक्स मतलब जो वहाँ पर अनसर्टेनिटी पोजिशन के अंदर मिल रही है वो मिल रही है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और इसके लिए जो डेल्टा वी मतलब अब वहाँ पर वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी मिलेगी वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम है आपको फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अप्रॉक्स एच अपॉन 4πm। अब यहाँ पर डेल्टा वी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है हमको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मैंने पहले भी बताया है जूल की जगह जो यूनिट है वो आप लोग लिख सकते हो वहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब 4π की वैल्यू 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और डेल्टा एक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो उसको हम मीटर में है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है वो हो जाएगा। अब ये यहाँ पर वैल्यूज अगर जब हम पुट करेंगे तो ये केजी
तो ये केजी से केजी यहाँ पर कट हो जाएगा, मीटर है एक वो कट हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड है वो भी उससे कट होगा। और फाइनली जो यूनिट्स को कट करने के बाद में जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है वो हमको डेल्टा वी का यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमने डेल्टा एक्स वो प्रिसाइज अगर फाइंड कर लिया, ठीक है, कि इतना मतलब प्रिसाइज वैल्यू हमको मिल रही है, तो यहाँ पर ये अगर ये -10 में मिल रहा है, मतलब इतना मतलब एक्यूरेट हमने फाइंड कर लिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि डेल्टा वी की वैल्यू में कितना अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। 10⁻6 मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर अनसर्टेनिटी है वो बढ़ चुकी है, जिसको हम फाइंड है वो नहीं कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, गोल्फ बॉल है, उसके लिए वहाँ पर मास दे रखा है 40 ग्राम, स्पीड दे रखी है वहाँ पर 45 मीटर पर सेकेंड, और एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो दे रखा है यहाँ पर 2%। इसके लिए फाइंड हमको क्या करना है, डेल्टा एक्स है वो फाइंड करना है। तो अगेन आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू अप्रॉक्स हम कहेंगे h/4πm। अब इसमें से डेल्टा एक्स फाइंड करना है, और डेल्टा वी के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो दे रखी हैं। तो डेल्टा वी के लिए स्पीड आपको दे रखी है और एक्यूरेसी कितनी दे रखी, 2% है वो दे रखी है। तो 45 का 2% हमको यहाँ पर फाइंड है वो करेंगे हम, तो हमको मिल जाएगा 0.9 यहाँ पर मिल जाएगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 90/100, तो 0.9 मीटर पर सेकेंड है वो मिल जाएगा। तो हमारे पास में डेल्टा वी है, एच हमें पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, एम यहाँ पर दे रखा है, पर ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट है वो करना पड़ेगा। तो अब हम डेल्टा एक्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अगर हम करें तो एच की जगह 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल इंटू सेकेंड, जूल की जगह वापस हम क्या पुट कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर 3.14 इंटू मास के लिए हम यहाँ पर 40 इंटू 10⁻−3 अगर कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज़ हमको किस में मिल जाएगी, किलोग्राम के अंदर मिल जाएगी। और जो डेल्टा वी है वो यहाँ पर हमको मिल रहा है 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस जूल की जगह अगर हम यहाँ पर पुट कर दें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब जो यूनिट जो कट रही है उनको अगर हम काट देंगे तो हमको यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर। तो डेल्टा एक्स की जो अनसर्टेनिटी है वो -33 मीटर मिल रही है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, जिसको हम इग्नोर है वो कर सकते हैं। एग्जैक्ट हमको पोजीशन भी क्या रहेगी उसकी पता है वो रहेगी। तो यहाँ पर हम मतलब न्यूमेरिकल्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो थीसिस है या जो इन्होंने ये हाइपोथेसिस जो दिया था, जो अपना इक्वेशन दिया था, अपना मॉडल है वो दिया था, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए एप्लीकेबल है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स है, मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू है वो बहुत कम आ रही है, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं इट इज नेग्लिजिबल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा स्टेटमेंट क्या था, फिर उन्होंने इक्वेशन क्या दिया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही हमने उसके ऊपर लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी में है वो चेंज आएगा। साथ ही साथ अगर वहाँ पर जो लाइट जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी हम लाइट डालते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ। अगर आप ज़्यादा एनर्जी की लाइट अगर डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर उसकी पोजीशन है वो थोड़ा एक्यूरेसी के साथ में पता लगा सकते हैं। पर अगर वहाँ पर एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही उसको ज़्यादा एनर्जी की लाइट मिलेगी तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ही निकल कर है वो बाहर जा सकता है। अगर इतनी क्योंकि जैसे ही वेव और मैटर है वो टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी की लाइट हमको मिल रही है, क्योंकि हमें वेवलेंथ है वो शॉर्ट रखनी है, तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा शॉर्ट होगी,
जितनी ज़्यादा मतलब वहाँ पर ये लैम्डा शॉर्ट होगी उतना ज़्यादा प्रिसीजन हमको किस में मिलेगा, पोजीशन में मिलेगा। पर इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि अगर एनर्जी हमने बढ़ा दी तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ही छोड़कर चला जाए। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताई थी, समझी थी। और ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अनसर्टेन क्या होगा वहाँ पर, अगर एक चीज़ हम फाइंड एग्जैक्ट कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ है वो एग्जैक्ट है वो नहीं बता पाएंगे। डेल्टा एक्स पता लगा लिया तो डेल्टा वी नहीं पता पाएंगे, डेल्टा वी एग्जैक्ट पता लगा लिया तो डेल्टा एक्स है वो नहीं पता लगाएंगे। और इनको बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप बहुत ईजी तरीके से वो समझ सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम बहुत मतलब जैसे कंफ्यूज होने वाली कंडीशंस नहीं है। आप अगर एक बार न्यूमेरिकल्स करके देखोगे, या मैंने जो इलेक्ट्रॉन वाला एग्जाम्पल आपको दिया है जिसमें हमने लाइट है उसके ऊपर डाली, तो बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने लाइट डाली पोजीशन तो हमें पता चल गई, पर वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर एक साथ है वो फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी। तो यही था हीज़ेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। तो आप आगे से आगे इसको शेयर है वो कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए। थैंक यू।